एक लड़का जो कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा खासा होशियार रहता है और वो एक दिन मैट्रिक की परीक्षा पास करता है और घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती है उसकी दोस्तों। तभी वो अपना घर का खर्च उठाने के लिए, घर की स्थिति अच्छी करने के लिए वो कहीं बाहर जाने का फैसला लेता है। तभी वो बाहर फैसला लेता है और किसी अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में चला जाता है और जैसे तैसे परेशानी का सामना करने के बाद उसको एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है और समय आता है कि नौकरी के करते करते एक दिन उस लड़के की हत्या हो जाती है। उसकी हत्या की वारदात सुनेंगे तो आप लोग भी बड़ी परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसको आप सुनेंगे तो बड़ा परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, घटना स्टार्ट होती है सन 2017 में। एक सागर नाम का लड़का जो कि बिहार के आरैया जिले का रहने वाला रहता है और वो अपने घर की गरीबी स्थिति को दूर करने के लिए पंजाब के लुधियाना में जाता है और वहां पर जॉब की तलाश करता है। कुछ समय व्यतीत होता है कि उसको वहां पर जॉब भी लग जाती है। तभी वो जॉब के दौरान अपने एक छोटे भाई को भी बुला लेता है और जहां पर उसके चाचा का लड़का अपनी पत्नी के साथ में पहले से ही रह रहा था लुधियाना में। तभी दोनों भाई जाते हैं सागर और सागर का छोटा भाई, दोनों जाते हैं तो अपने भाई के पास जाकर वहां पर रुक जाते हैं। तो इनका सिलसिला यूं ही चलता रहा दोस्तों। अच्छी खासी नौकरी थी उसकी और समय पर अपनी नौकरी पर जाता है और नौकरी से वापस घर पे आ जाता है। एक दिन तभी उसका छोटा भाई खाना बना रहा था और जो सागर नाम का बड़ा लड़का ये टेरेस पर जाता है, छत पर जाता है और वहां पर फोन द्वारा किसी से बातचीत करता है। तभी वहां पर उसकी हत्या हो जाती है। उसी के साथ में रहने वाला उनका एक दोस्त जिसका नाम संजय होता है, वह भागकर नीचे आता है और उसके छोटे भाई से कहता है कि पता नहीं यार, तुम्हारे भाई की किसी ने जाकर हत्या कर दी है, वो टेरेस पर मरा हुआ पड़ा है। उसका छोटा भाई भी दौड़ता हुआ भागता हुआ उस संजय नाम के लड़के के साथ में टेरेस पर जाता है। वो अपने भाई को मरा हुआ वहां पर पाता है। बड़ा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, पर उसका भाई तो वापस आने वाला नहीं था। इसी बात की सूचना वो वहां पर नजदीकी पुलिस थाने में देते हैं और मौके पर पुलिस आती है और जो वहां के बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आ जाते हैं। वो डेड बॉडी को तो उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है दोस्तों और पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। तभी देखती है कि 2 और 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं पर पुलिस वालों को कोई भी सुराग नहीं लगता है। पुलिस वालों ने यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसियों पर रहने वालों से सभी से जान पहचान की, सबसे बातचीत की कि आखिरकार आपने कभी इन लोगों को लड़ते झगड़ते किसी के साथ देखा है कि इसी वजह से किसी ने इनको ऐसी मृत्यु जैसी घटना को अंजाम दिया है। पर वहां के रहने वाले सभी लोग इस बात को नकार देते हैं। तभी पुलिस एक्शन मोड में आती है और देखती है कि सामने आज 3 दिन पहले से जब से डेड बॉडी पड़ी है वहां पर एक साइकिल खड़ी हुई है। उस साइकिल का कोई मालिक है या नहीं है। तभी पुलिस वाले जाते हैं, उस साइकिल को देखते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसको अपने कब्जे में लेते हैं। पर उस साइकिल का कोई मालिक का पता नहीं चलता है जिसमें चाबी हुई लगी थी उसके लॉक में। तभी दोस्तों पुलिस वाले वहां के नजदीकी जो सीसीटीवी कैमरे खंगालना स्टार्ट करते हैं। तभी वहां पर आता है कि चेहरे पर कपड़ा, काला कपड़ा बांधे हुए एक इंसान आता है और यहाँ पर साइकिल खड़ी करता है और अंदर आकर थोड़ी देर आकर गायब हो जाता है। पुलिस को उसी पर शक हो जाता है और उसी सीसीटीवी कैमरे के वीडियो के माध्यम पर पुलिस उसकी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। ज्यों ही पता चला इस बात का कि इसकी हत्या के पीछे कौन है तो दोस्तों आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। पुलिस उसी वीडियो के आधार पर उस इंसान को अरेस्ट करती है जिसका नाम रहता है अशोक। अशोक को जब पुलिस अरेस्ट करती है इस हत्या के मामले में, तब पुलिस उसे जानकारी करती है कि आखिरकार तुमने इस इंसान की हत्या क्यों की और तुम कौन हो, अपना पूरा परिचय बताइए। तब पुलिस की जानकारी में जब आता है तो वो इंसान जब अपनी वारदात को पूरी सुनाता है, वो कहता है कि ये मेरे चाचा के ही लड़के हैं गौरव और सागर, जो कि मेरे साथ में आज से 3 महीने पहले मेरे साथ में ही रहा करते थे। पर इसका सागर का मेरी बीवी के साथ अफेयर था। तो मैंने अपनी बीवी को भी समझाया, इसको भी समझाया कई बार कि ये गलत काम है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। पर मेरे लाख मना करने पर भी ये मेरे सामने तो मान जाते थे, लेकिन पर पीठ पीछे ये वही घिनौना काम स्टार्ट कर देते। मैंने झेलने की कोशिश की, मैंने काफी सोचने की समझने की कोशिश की मैं इस घटना को अंजाम ना दूं, पर मेरी पत्नी ने और इस सागर नाम के लड़के ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। तब एक दिन की बात है कि सर मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं अपनी पत्नी को मारता हूँ और पीटता हूँ तो उसको वहीं पे रहने देता हूँ और मैं इन दोनों भाइयों को यहाँ से बाहर भेज देता हूँ कि जाओ तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो। तभी ये लड़का यहाँ से
अपने भाई को लेकर यहाँ पर रहने लगता है। सर पर ये लड़का आज भी मेरी बीवी से बात करना नहीं छोड़ रहा था। तभी मैं घर ड्यूटी से अपने वापस आया और देखा कि मेरी बीवी किसी से बात कर रही है। तभी मैं वहां उसको छोड़कर इसके पास आया तो इसको देखा कि छत पर ये बात करने के लिए लगा है किसी से। देखा तो ये मेरी बीवी से ही बात कर रहा था। मैंने इसको फिर से समझाया पर ये मेरे से उल्टा सीधा बोलने लगा। इसी के साथ मैंने इसके साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और इसकी जान चली गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मेरा किसी को देश या ठेस पहुंचाने या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि इंसान इश्क में, इसे हवस में इतना अंधा हो जाता है, इतना बेवकूफ हो जाता है कि वो अपना घर परिवार और संबंधों को भी नहीं देखता है और छोटे से स्वार्थ के कारण इंसान इतनी बड़ी भूल कर देता है कि उसे आगे चलकर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। खुद तो परेशान होता ही है, साथ में अपने रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों को भी परेशानी में डाल देता है। वीडियो अच्छी जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो पर नए हैं तो इसको लाइक करके जाएं, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो जरूर करके जाएं। दोस्तों, मैं एक बार फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई क्राइम की रिपोर्ट के साथ में आप सभी लोगों के सामने। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।